चैप्टर आपका है डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। आपको बहुत पहले से ये पता होगा कि डायरेक्ट स्पीच उसे कहते हैं जो बातें हम एक दूसरे से करते हैं, और इनडायरेक्ट स्पीच वह होता है जब हम किसी के द्वारा कही गई बातों को थर्ड पर्सन से कहते हैं, उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और एक चीज़ हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि इनडायरेक्ट स्पीच में दो पार्ट होते हैं। इन्वर्टेड कामा के बाहर जो होता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और इन्वर्टेड कामा के अंदर जो भी पार्ट होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही होगा। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा वो चेंज होगा। एक चीज़ हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि जो इन्वर्टेड कामा है उसके रूल्स अलग होते हैं, इन रिपोर्टिंग वर्ब के रूल्स अलग हैं और रिपोर्टेड स्पीच के अलग हैं। जो ये चार्ट्स आपके सामने शो हो रहे हैं ये सिर्फ आपको प्राइमरी लेवल पर एक वीडियोस छोटा सा मैं बना के आपको दे रहा हूँ कि इसको आप कोशिश करिएगा कि नोट कर लीजिए अपनी बुक में और इसे बार बार समझने की कोशिश करिए। पहले इसको समझ लीजिए क्या है, कैसे हो रहा है। इसकी एक छोटी सी झलक आपको मैं ये बता दूं कि जब आपका रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो पार्ट है वो पास्ट टेंस में होगा, यानी रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस है, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा वो आपके इस जो चार्ट सामने इसके अनुसार ही चेंज होगा। प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होता, वो पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट ही रहता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही रहता है। तो पहले तो आपको टेंस आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, टेंस के रूल्स पता होना चाहिए, फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करते हैं। क्योंकि आपका पहला दिन है और ये पहला चैप्टर है, इसलिए थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा इसको समझने में। तो सबसे पहले आप टेंस के रूल्स पूरी रिवीजन कर लीजिए, इसके बाद उसके रूल्स में रिपोर्टेड स्पीच को कैसे बदला जा रहा है इन चार्ट्स को फिर से आप जितनी बार हो सके इस वीडियोस को रिप्ले करके आप देखते रहिएगा। जो भी पार्ट्स इसमें समझ में नहीं आएगा, ये सिर्फ एक व्यू है, ऐसा मत सोचिएगा चैप्टर यहीं समाप्त हो रहा है। ये सिर्फ आपको एक व्यू दिया जा रहा है कि आप इसे समझें कि कौन सा पार्ट है जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदल रहा है। इसको समझने के लिए आपको मैंने ये फ्लो चार्ट दिया है जो आपको समझने में आसानी होगी। और हाँ, ध्यान रखिएगा टाइम चेंजिंग का भी एक रूल होता है जो आपके सामने इस समय फ्लो चार्ट चल रहा है, इस पर आप देखेंगे दीज दोज एगो बिफोर दस सो, ये टाइम चेंजिंग है। जो आपका डायरेक्ट स्पीच में लास्ट मंथ है वो इनडायरेक्ट स्पीच में द मंथ बिफोर हो सकता है, द प्रीवियस मंथ भी हो सकता है। टू नाइट का दैट नाइट हो जाता है, टू डे का दैट डे हो जाता है। ये कब चेंज होगा? जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में होगा, तभी आपका रिपोर्टेड स्पीच बदलेगा। और रिपोर्टिंग वर्ब के अपने भी सेंटेंस जैसे आप पढ़ते हैं तो वहाँ पढ़ते हैं ना आप, अफर्मेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ये जो सेंटेंस के फॉर्मेट हैं इसी के अनुसार आपका रिपोर्टिंग वर्ब के जो वर्ब है वो चेंज होता है, उसी के अनुसार इन्वर्टेड कामा भी चेंज होता है, इसके भी अपने रूल्स हैं। और उसी के अनुसार फिर आगे जब आप बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, देखिए एग्जाम्पल्स कुछ आपके सामने चल रहे हैं, इस पर आप देख सकते हैं। इसके अनुसार भी आप देखेंगे तो आपके जो मॉडल्स वर्ब होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी जिसे आप बोलते हो, मॉडल्स आप पढ़ते हैं, वह भी देखिए कैसे चेंज हो रहा है। आपको इससे देखने से आपको समझ में आएगा कि मॉडल्स कैसे चेंज होते हैं। तो बेसिकली ये है कि आपको सिनेरियो एक दिखा जा रहा है आपके सामने, एक प्रेजेंटेशन छोटा सा है कि आप समझने की कोशिश करें ये है क्या, जो चैप्टर आप पढ़ेंगे ये क्या है। इसके बारे में पढ़ने से पहले, क्योंकि ये चैप्टर बहुत वास्ट नॉलेज के लिए है, आपने इसके पहले भी पढ़ा होगा, बट इस तरीके से आपको मिला है कि नहीं मिला ये तो नहीं मुझे पता, बट मैं आपके सामने जो प्रेजेंट कर रहा हूँ ये बहुत ही वास्ट नॉलेज के साथ है, क्योंकि आपका लेवल हाई है। और ये ऐसा नहीं है कि क्लास 12th के लिए सिर्फ है, ये क्लास 9th के लिए भी है, 10th के लिए भी है, 11th के लिए भी है, ये हर क्लास में
सेम कंडीशन होते हैं, इसके रूल्स नहीं बदलेंगे, इसके ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बदलेंगे, इसमें कोई और चेंजिंग नहीं होता है। तो आप क्या करिएगा, पहले इसको पढ़िएगा, समझिएगा, इसके बाद हम इसको एक एक पार्ट एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।